हेलो फ्रेंड, इस तरह से ब्लूटूथ यूएसबी प्लेयर रिपेयर होने आया है और इसमें जो भी फॉल्ट है ट्रांसफार्मर से है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर का जो वायर रेड वाला है वह वायर सही है, रेड वाला वायर सही है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वायर है वो निकल गया है और अंदर का जो तार होता है एल्युमिनियम का वाइंडिंग वाला वो केवल दिखाई दे रहा है। और इसको हम वायर इसमें कैसे निकालें, कैसे इसको दो लूप बाहर को निकालें, इसमें हम यही जानेंगे। जैसे कि ग्राहक इसको बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तो एक बार हम इसको आपके सामने वोल्टेज देंगे। इसमें जो भी 220 वोल्ट करंट होता है इसको हम इसमें देंगे और एक बार थोड़ा इस ट्रांसफार्मर को चेक कर लेंगे कि ट्रांसफार्मर जला तो नहीं है। तो इस तरह से हमने इसमें पावर दे रखा है। पावर दे देने के बाद मल्टीमीटर को हम 200 AC रेंज में कर लेंगे इस तरह से। और जो भी इस ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का जो एल्युमिनियम का जो वाइंडिंग से वायर बाहर निकाला हुआ है वहाँ पर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो देखिए 15 वोल्ट या आउटपुट कर रहा है, यानी 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। तो यह इस तरह से जो इसमें वायर है वो वायर नहीं है। जैसा कि इसमें रेड वायर एक तरफ और एक तरफ से दूसरा रंग का वायर होता है, वह वायर इसमें से निकल गया है। तो इसमें से दो लूप हम कैसे बाहर निकालें, तो इस वीडियो हम यही आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर से कैसे हम दो लूप वायर बाहर निकालें। जैसा कि इसमें से हमने पावर निकाल रखा है और दो नट है, उस नट को भी हम खोल लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और आप देख रहे हैं आजकल का एस टेक्निकल चैनल। दोस्तों, पहली बार अगर पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस तरह से देखिए हमने ट्रांसफार्मर को निकाल दिया है इस यूएसबी प्लेयर से। और यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि जो भी अंदर का जो भी यह वाइंडिंग का एल्युमिनियम का वायर है वह बाहर निकल गया है। तो इसमें जैसा कि टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो गया है तो उसको हम सीधा कर लेंगे। और इस पर जो भी इसमें थोड़ा सा जो भी मॉइस्चर लगा है उसको हम क्या करेंगे, ब्लेड से अच्छे तरीके से उसको हम साफ़ कर लेंगे ताकि उसमें जो भी हमको लूप निकालना हो अच्छे तरीके से उसमें कनेक्टिंग हो जाए। तो अच्छे तरीके से उसको साफ़ करके हम चमका लेंगे। चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह से देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रखा है और भी हम उसको थोड़ा सा चमका लेंगे ताकि जो इस ट्रांसफार्मर का जो भी पॉलिश है वो पॉलिश हटा करके जो एल्युमिनियम का अंदर का जो सफ़ेद जैसा हो जाता है उस तरह से हम उसको कर लेना है। दोनों लूपों को दो लूज वायर लेंगे और दोनों लूज वायर के दोनों सिरों को 2 इंच तक हम उस छील लेंगे और छील करके उस कॉपर वायर को लपेट करके थोड़ा सीधा कर लेंगे और उसमें पेस्ट लगा करके उसको थोड़ा सा शोल्डर उस पर चढ़ा देंगे। चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह से दूसरे सिरे की तरफ दो सूत छील करके और उसमें भी हम शोल्डर लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा लूज वायर में जो भी हमको करना है इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद जो भी ट्रांसफार्मर का जो एल्युमिनियम का जो 2 वायर निकला हुआ है उसमें एक वायर में इस लूज वायर को कैसे हम लगाएंगे, तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर इस तरह से जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस तरह से आप ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग का रिपेयरिंग करते हैं तो आपका ट्रांसफार्मर कभी भी इस तरह से कभी भी इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, जो लूज वायर हमारा है उसको ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग वाले जो वायर है जो सफ़ेद किया हुआ है उस पर हम इस तरह से उसको अच्छे तरीके से, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरह से हम उसको लपेटेंगे पहले वाले वायर में इस तरह से। और सेम प्रक्रिया दूसरे वाले ट्रांसफार्मर के वायर में लूज वायर को लपेटेंगे जैसे कि हम पहले वाले वायर में लपटे थे। चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह से हमने अच्छे तरीके से वो लूज वायर को अच्छे तरीके से ट्रांसफार्मर के वायर में लपेट दिया है। अब उसको हमको ट्रांसफार्मर में कैसे उसको फिटिंग करके और दोनों वायरों को लूज वायरों को बाहर करना है जो देखने में अच्छा लगे और आपस में
या जो हमने जहाँ उसको लपेटा हुआ है वह दोनों वाइंडिंग को आपस में सटना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा उसमें गैप बना करके और जो हमारा इस ट्रांसफार्मर से पहले से इसमें जो पेपर लगा हुआ है उसको अच्छे तरीके से हम उसको उसमें बैठा देंगे और ऊपर से हम उसको टेप लगा देंगे। चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो भी ट्रांसफार्मर है वो पहले के जैसे नए के जैसे दिखाई देने लगेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मैं आपका हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो इस तरह से देखिए हमने ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से उसका जैसे नया हम खरीदते हैं उस तरह से हमने निकाल दिया और इस तरह से इस ट्रांसफार्मर को नट बोल्ट से हम अच्छे तरीके से इस USB प्लेयर में कस देंगे। और कस देने के बाद इसमें अभी आपको वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, इसको मैं कस देने के बाद इसको इस USB प्लेयर में कनेक्शन करके और सेट को ऑन करके भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए इस कार्य को भी हम कर ले रहे हैं। इस तरह से हमने इसमें मेन पावर दे रखा है और ट्रांसफार्मर का जो भी इस लूप से जो वोल्टेज निकल रहा है एक बार और मल्टीमीटर से मैं चेक करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो इस तरह से देखिए 15 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा रेक्टिफायर डायोड है वहाँ पर हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो चलिए प्लेट को खोल करके वहाँ पर भी हम कनेक्शन इसको कर दे रहे हैं। इस तरह से देखिए हमने इसका कनेक्शन कर दिया और इसमें जैसा है कि मैं इसमें पावर दे रहा हूं तो देखिए इसमें जो भी हमारा USB प्लेयर है उसमें देखिए वोल्टेज आ गया है और इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर काम करना शुरू कर दिया। और इस तरह से हमने जैसे बना दिया है, कभी भी ये ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं होगा, नया से भी मजबूत हमने इसका ट्रांसफार्मर का जो भी हमने फॉल्ट था उसको सही कर दिया है, नया के जैसे बना दिया है। तो इस तरह से इस वीडियो को देख लेने के बाद आप भी अपने USB प्लेयर का जो भी ट्रांसफार्मर का फॉल्ट अक्सर ज़्यादा होता है उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें और